नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है 17 जुलाई 2020 का। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। लिखा किसने है? अकील विलग्रेमी ने। तो क्या है प्रेडिक्शंस, मतलब अनुमान, जो अनुमान लगाए जाते हैं वो पेंडेमिक्स मतलब महामारी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम मतलब जो सामूहिक जैसे हेल्थ सिस्टम होती है, सरकारी जो हेल्थ सिस्टम है वो सब। ह्यूमन बीइंग हैव टू रिमार्केबल ट्रेड्स। ट्रेड का मतलब होता है विशेषता और रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण। तो ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है या जो पीपल है, उनके पास दो रिमार्केबल विशेषताएं हैं। यह एक असाधारण विशेषता है या उल्लेखनीय विशेषता है। उनमें से पहले ये किसकी बात कर रहे हैं? दो विशेषताएं बता रहे हैं, उनमें से सेकंड की पहले बात कर रहे हैं। द सेकंड ऑफ विच बी हैड लिटिल रीजन टू सस्पेक्ट। हमारे पास कुछ रीजन थे, हमारे पास रीजन थे कि हम सस्पेक्ट करें, मतलब संदिग्ध करें किस चीज़ के लिए? दैट वी पजेस्ड, जो हमारे अधीन है उस पर हम क्या करें? आशंका करें। अंटिल द राइज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, जब तक कि एक नई टेक्नोलॉजी का सृजन नहीं हो जाता जैसे कि इंटरनेट है। तो ये मतलब इनकी पहली सेकंड इन्होंने दो विशेषताएं बताई, उनमें से पहली ये बताई कि हमारे पास जो है मतलब हमारे पास जो था उसके मतलब उसको सस्पेक्ट या उसको संदिग्ध मानने का एक छोटा सा कारण था जो जो भी हमारे पास था। कब तक ये इसको संदिग्ध माना जाएगा? जब तक कि हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जैसे कि इंटरनेट। फिर उन्होंने अब फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट इज द कैपेसिटी टू एंटिसिपेट। एंटिसिपेट मतलब होता है आशा करना और किसी चीज़ की पहले से एक अनुमान टाइप की चीज़ लगा लेना। तो फर्स्ट इज दैट कैपेसिटी टू एंटिसिपेट, मतलब एक अनुमान लगाने की या पहले से सोच के रखना। तो उस चीज़ की क्षमता कि हम एंटिसिपेट मतलब उसका अनुमान लगा सकें। इवेंट एंड टेंडेंसीज, इवेंट मतलब घटनाएं और टेंडेंसी मतलब प्रवृत्तियों के बारे में। मैप देयर फ्यूचर इन द शॉर्ट, और उसके फ्यूचर का मैप कर पाएँ बहुत ही शॉर्ट, मिड और लंबे समय के अंतर्गत। एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसके ही अनुसार हम काम करें। वी कैन ऑफ कोर्स, और इसमें हम बेशक, ऑफ कोर्स मतलब होता है बेशक, गलत जा सकते हैं। एंड सो इसलिए देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, यहाँ पे एक एलिमेंट या तत्व रहता है, उसका नाम क्या है? रिस्क। इन मेकिंग डिसीजन, जो भी हम डिसीजन बनाते हैं उसमें एक नाम होता है कि वो रिस्क नाम से जाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ, और उसका बेस क्या होता है? एक्सरसाइज ऑफ सच एंटीसिपेटरी गिफ्ट, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो पूर्वानुमान लगाने की जो हमारी एक क्षमता है, उसको ये बोल रहे हैं एंटीसिपेटरी गिफ्ट। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो उसको हम एक रिस्क के टर्म में लेते हैं। दैट वी पजेस, जो कि हमारे अधीन है। नेवरथलेस, फिर भी, टू बी कंसिडरेबल एक्सटेंट, एक ध्यान देने योग्य सीमा तक, सच एक्सरसाइज आर ग्रेट पोटेंशियल एसेट। इस टाइप के जो पूर्वानुमान लगाने वाली जो अभ्यास हैं या ऐसी एक्सरसाइज जो होती हैं, उनके पास एक अच्छा पोटेंशियल होता है और एक अच्छे पोटेंशियल एसेट के रूप में ये चीज़ें काम करती हैं। द सेकंड इज अ ट्रेट, सेकंड जो विशेषता थी वो इस टाइप की विशेषता है। विच एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा है। आई डिड नॉट नो, बी पजेस्ड, मैं नहीं जानता हूँ। वी पजेस्ड, हमारे पास है। अंटिल अ फ्यू डिकेड एगो। आई एम नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है। व्हाट द बेस्ट वर्ड फॉर इट इज, कौन से वर्ड एक बहुत अच्छे वर्ड होंगे इसके लिए? परहैप्स इट शुड बी कॉग्निटिव जेनरोसिटी, शायद इसे ये होना चाहिए कॉग्निटिव जेनरोसिटी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता।
तो इसे आप ये बोल सकते हो कि ये कॉग्निटिव जेनरसिटी है। आई स्ट्रेस कॉग्निटिव डेलिबरेटली, ये स्ट्रेस देते हैं कॉग्निटिव को डेलिबरेटली टू कॉन्ट्रास्ट विथ मटेरियल्स। तो ये स्ट्रेस आई स्ट्रेस कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मकता है उसके लिए जानबूझकर कि वो विपरीत रहे किसके, मटेरियल के या पदार्थ के। फिर समवन हु हैज़ नेवर गिवन अ पेनी टू ऑक्सफैम, कोई है जिसने कभी पैसा नहीं दिया किस चीज़ के लिए, या 1 रुपया भी नहीं दिया ऑक्सफैम के लिए, से और इंडीड इवन टू अ बेगर, और वास्तव में एक भिखारी है वो। विल पुट डाउन एवरी लिटिल थिंग, वो अपनी हर एक, पुट डाउन मतलब कुचल देगा छोटी से छोटी चीज़ों को। ही नोज ऑन द वेब, ये जानता है वेब पर, फॉर द वर्ल्ड टू रीड। यहाँ पे ये है कि ही विल पुट डाउन मतलब पूरी छोटी से छोटी चीज़, पुट डाउन का यहाँ मतलब है शेयर करने से है। एवरी लिटिल छोटी से छोटी चीज़ों को जो भी वो जानता है, ऑन द वेब, वेब पे क्या कर देता है, शेयर कर देता है। और किस लिए शेयर कर देता है कि पूरा का पूरा जो विश्व है उसको पढ़े, और शेयर इन द नॉलेज, और वो अपने ज्ञान में शेयर करे। सी हैज़ फाउंड एन इफेक्टिव वे, उसने एक इफेक्टिव या प्रभावी रास्ता पाया, टू रिमूव इंक स्टेन फ्रॉम क्लॉथ, कि जो मतलब रिमूव करे इंक स्टेन, स्याही को अपने क्लॉथ से। सी विल पोस्ट इट ऑन सम वेबसाइट, वो पोस्ट करेगी कुछ वेबसाइट पर। ही हैज़ मेड डिलीशियस बिरयानी, एक मतलब उसने क्या किया है, डिलीशियस बिरयानी बना ली है लड़के ने। ही विल पोस्ट द रेसिपी, वो अपनी रेसिपी क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा। द हम्बलेस्ट ऑफ नॉलेज एंड वी सीम्स टू वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। हम्बलेस्ट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का केंद्र, एंड वी सीम्स टू वांट टू शेयर, और हमें ये लगता है कि हम उसे शेयर करना चाहते हैं, इट विद द वर्ल्ड, अपने विश्व के साथ। इफ दिस रियली इज अ ट्रेट, अगर ये वास्तव में एक विशेषता है, इट मस्ट बी, ट्रेट मतलब विशेषता या कोई प्रॉपर्टीज, इट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, और इसे प्रोडक्ट ऑफ मतलब उत्पाद होना चाहिए एवोल्यूशन का। बट इट टुक द टेक्नोलॉजी ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर टू ट्रिगर इट इन अस, बट ये टेक्नोलॉजी ने लिया है पिछले कुछ सालों से, और ट्रिगर कर रही है वो अब हम लोगों के अंदर। कंबाइनिंग द टू ट्रेट, ये दोनों विशेषताओं को कंबाइन करते हैं। नाउ इफ वी कंबाइन दीज टू ट्रेट, द रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर डिसीजन एंड एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटरी नॉलेज एंड डिस्पोजिशन टू बी जेनरस एंड शेयर द नॉलेज we should have been able to preempt, or at very least to fairly quickly contain pandemic with which we are now faced. The remarkable capacity मतलब असाधारण क्षमता डिसीजन लेने के लिए, और जो एक्शन उस किस बेसिस पे, जो एंटीसिपेटरी नॉलेज है, या जो प्रत्याशित या पूर्वानुमान लगाया हुआ जो नॉलेज है। द डिस्पोजिशन ऑफ जेनरस, स्वभाव जनरस उदार होने का, और जो नॉलेज है उसे शेयर करना जो हमारे पास है। वी शुड हैव बीन एबल टू, हमें इस चीज़ के योग्य होना चाहिए, टू प्रीम्प्ट, हमें पूर्वानुमान करने में सक्षम होना चाहिए था। एट द वेरी लीस्ट, कम से कम, टू फेयरली मतलब एक क्लियर रूप से, क्विकली मतलब तुरंत, कंटेन द पेंडेमिक विथ विच वी आर नाउ फेस्ड, कंटेन करना चाहिए था पेंडेमिक को जो कि हम फेस कर रहे हैं। द स्ट्राइकिंग जीनोमिक सिमिलरली ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस विथ सार्स
is now well known, and many who had studied SARS had anticipated the inevitability of more contagious pandemic than SARS in offing, and had sounded the alarm for whole world to know and act upon knowledge. द स्ट्राइकिंग मतलब विचित्र जेनोमिक सिमिलरिटी ऑफ नोवेल कोरोना वायरस और सार्स दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है जेनोमिक इज नाउ वेल नोन, अब अच्छी तरह की से जानी गई है। एंड मैनी हु हैड स्टडीड, जो जिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस पे स्टडी कर चुके हैं। सार्स हैड एंटिसिपेटेड स्टडी सार्स, जो जिन्होंने मतलब सार्स पे स्टडी कर चुके हैं उन्होंने एंटिसिपेट कर चुके थे किस चीज़ को, कि इनेबिलिटी ऑफ मोर कंटेजियस, मतलब उस चीज़ की अनिवार्यता को कि इसके बाद इससे ज़्यादा कंटेजियस पेंडेमिक भविष्य में आएगी। देन सार्स, सार्स से भी ज़्यादा खतरनाक। एंड हैड साउंडेड द अलार्म, और उस समय अलार्म बज गया था किस चीज़ का, फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व के लिए, कि वो जाने किस चीज़ के लिए और जाने इस बारे में और काम करे उस अपने नॉलेज पर। येट नो वन डेड, और अभी तक ऐसा नहीं किया किसी ने। क्यों? द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, आंसर क्वाइट ऑब्वियस मतलब एक स्पष्ट है। देर इज नो क्विक प्रॉफिट इन पब्लिक हेल्थ इशू ऑफ प्रिवेंटिव काइंड, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक क्विक प्रॉफिट नहीं है पब्लिक हेल्थ इशू को लेकर, इस टाइप के प्रिवेंटिव काइंड में, निवारक टाइप के सुझाव में। इफ 1/10 ऑफ द एंटीसिपेटरी गिफ्ट वी हैव दैट सीम्स टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर इमीडिएट प्राइवेट गेन ऑन द पार्ट ऑफ corporations and investment banker were put to use in preventive domain of public health, not only would the crisis that we have been landed in strictly contained, it might even have been preempted by suitable medical safeguard। और अगर जो हमने प्रिवेंटिव जितने भी हम यूज़ करते हैं उसका 1/10 मतलब 1/10 पार्ट भी हम इस चीज़ पे खर्च करते, या जो हमारी ये प्रत्याशा है या जो अनुमान है उस चीज़ को हम गंभीरता से लेते, तो न केवल हम उसको प्रिवेंट कर पाते इस इतनी विनाशकारी इस महामारी को, बल्कि पहले ही इसके लिए हम मेडिकल जो उपकरण है उसका यूज़ करके इससे पहले ही क्या कर लेते, रोकथाम कर सकते थे। इट वुड बी ग्लिव टू कंक्लूड फॉर दिस दैट टू रिमार्केबल dispositions be possess which I mentioned at the outset मतलब beginning में, are no match for the human dispositions to greet। तो और it would be glib मतलब एक फिसलनदार होगा कि इस चीज़ को कंक्लूड किया जाए इन दोनों रिमार्केबल जो पहले इन्होंने सोच बताई हैं, या रिमार्केबल डिस्पोजिशन स्वभाव जो कि हमारे अधीन है, विच आई मेंशन जो इन्होंने मेंशन किए थे शुरुआत में, आर नो मैच फॉर ह्यूमन डिस्पोजिशन टू ग्रेड, उन दोनों का मैच नहीं है ह्यूमन का जो स्वभाव है लालच के प्रति उसके रिगार्डिंग। मतलब कि आपको पूर्वानुमान भी आप लगा रहे हो, लेकिन पूर्वानुमान लगाने के कारण आप में लालच भरा है जिसके कारण आप उन पूर्वानुमानों को ध्यान भी नहीं दे रहे हो। द इवन एक्चुअली रेस्टिंग पॉइंट ऑफ एनालिसिस, अंततः एक स्थिर बिंदु है एनालिसिस का, कैन नॉट जस्ट बी टू रिकॉर्ड कॉन्टेस्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग ह्यूमन डिस्पोजिशंस, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो रिकॉर्ड करे इस कॉन्टेस्ट को जो कि ह्यूमन स्वभाव के बिटवीन हो रहा है, बट टू एक्सप्लोर द एक्सटेंट, बट लेकिन उस चीज़ के लिए कि अन्वेषण करे किस चीज़ का, उन सीमाओं का, टू विच कॉन्फ्लिक्टिंग डिस्पोजिशन कैन बी इन्हेंस्ड और अंडरमाइंड बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब उन चीज़ों का अन्वेषण करे जिसके कारण इस टाइप के जो स्वभाव को है उस चीज़ को अंडरमाइन किया जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता
इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और ऐसी चीज़ें जो इन्हेंस करती हैं इन सब चीज़ों को। इस प्रकार से फॉर इंस्टेंस नो लेस अ साइट देन वाइट हाउस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अवर dispositions to act on our anticipatory knowledge by setting up an office called predict। उदाहरण के स्वरूप इस प्रकार से एक उदाहरण लिया जाए, नो लेस देन, कम से कम ऐसी कोई साइट नहीं है जैसे कि व्हाइट हाउस के पास है। व्हाइट हाउस ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया खुद के स्वभावों, उनके हमारे स्वभावों को, टू एक्ट ऑन आवर एंटीसिपेटरी नॉलेज, जो अपने उस पर जो एंटीसिपेटरी या पूर्वानुमान जो नॉलेज है उस पर काम किया जा सके। कैसा काम करके कि एक ऑफिस बना दिया गया जिसका नाम था प्रिडिक्ट, इंटेंडेड एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पेंडेमिक। और इसका काम क्या था, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इंटेंडेड मतलब इरादा, इस चीज़ को इरादत करते हुए या इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि वो पेंडेमिक की पहले से क्या करे, वार्निंग दे दे, with a few view partially to avoiding foreign countries that are preconditions to be most vulnerable। और थोड़ा सा पार्सली एक व्यू दे उन कंट्रीज़ को ऐड करके जहाँ पे इन सब चीज़ों की बार बार चीज़ें घटित होती रहती हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शट इट डाउन जस्ट फ्यू मंथ बिफोर कोविड-19 हिट द न्यूज़। और ट्रंप ने कुछ ही महीने पहले उसको बंद कर दिया था जब से कि कोविड-19 न्यूज़ में आया, उसके कुछ महीनों पहले। येट अनदर सिम्टम्स ऑफ हाउ मच वी हैव अलाउड। अब यहाँ पे एक और सिम्टम्स है कि हम कितना अलाउड कर, वी हैव अलाउड, हम कितना अलाउड कर चुके हैं खुद के लिए, आवर पॉलिटिकल इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल राजनीतिक अर्थव्यवस्था को, ऑफ सम 4 decades ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड चैनल ऑलमोस्ट ऑल आवर डिस्पोजिशन। इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हैं अपने चैनल्स को, ऑलमोस्ट हमारी जितने भी स्वभाव हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग कैपेसिटी टू एक्ट इंटेलिजेंटली ऑन एंटीसिपेटरी नॉलेज, और उस क्षमता को भी जो इंटेलिजेंटली हमारी जो पूर्वानुमान या प्रत्याशा का जो नॉलेज है उस चीज़ के लिए, फॉर प्राइवेट रेदर देन पब्लिक गेन। और ये सब हमने क्यों किया कि हमें प्राइवेट गेन मिले, मतलब आर्थिक लाभ मिले, ना कि पब्लिक लाभ हो या सबका लाभ हो। सो ह्यूमन डिस्पोजिशन, सो ह्यूमन जो स्वभाव है, कैन बी डायरेक्टेड इन ऑल सॉर्ट ऑफ वे, डायरेक्ट हो सकता है और जितने भी शॉर्ट वे हैं उनके द्वारा, बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा। वी कंस्ट्रक्ट एंड एंट्रेंच, हम बनाते हैं और एंट्रेंच और मोर्चाबंदी करते हैं। बट लेकिन इक्वली इफ इट इज़ वी हु कंस्ट्रक्ट एंड एंट्रेंच, अगर यह हम हैं तो वो कंस्ट्रक्ट, तो किसने बनाया, एंड एंट्रेंच किसने किलेबंदी की, दीज इंस्टीट्यूशंस की, इन जो संस्थाओं की। इट इज़ वी, यह हम है, तो वी नहीं, वो कैन डिसमेंटल, किसने खंड खंड किया इनके लिए। परहैप्स, शायद द वन क्लियर लेसन ऑफ द करंट पेंडेमिक एंड आवर अटर फेल्योर टू एक्ट ऑन एंटीसिपेटरी नॉलेज। तो ये परहैप्स यहाँ पे एक लेसन हमारे लिए है, जो वर्तमान महामारी और जो हमारी कंटिन्यूसली फेलियर रही किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जो हमारा एंटीसिपेटरी नॉलेज था उसके रिगार्डिंग, दैट हैड बीन पोस्टेड, जो पोस्ट कर चुका है, फॉर एंड वाइड नॉलेजेबल पीपल, is that no remodeling sort of public ownership of healthcare and pharmaceutical will suffice। तो रीमेंटलिंग मतलब सॉर्ट ऑफ जो पब्लिक ओनरशिप है वो सब इस चीज़ के लिए सफिशियंट नहीं होगा कि इन सब चीज़ों को क्या किया जाए, रीमेंटल किया जाए और पब्लिक गेन के बारे में सोचने लगे लोग। समवन मैनी मे एग्री विद दिस लास्ट रिमार्क, बहुत से ऐसे हैं जो इस बात से एग्री हो जाएंगे कि जो लास्ट में इन्होंने कहा, बट डिनाई द स्ट्रोंगर थिंग, बट डिनाई करेंगे एक ताकतवर थिंग को, आई एम क्लेमिंग, जो ये क्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। साइंटिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल डिडंट
रियली प्रिडिक्ट द पेंडेमिक। जो भी साइंटिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैं, वो रियली प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे इस महामारी को। इट माइट बी सेड, और ये हम कह सकते हैं, इट वाज मोर लाइक सेइंग दैट, और ये कहा जा रहा था, दैट देयर इज बाउंड टू बी एन अर्थक्वेक इन अ सर्टेन रीजन। यहाँ पे एक बंधे हुए हैं कि अर्थक्वेक आएगा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में। दैट इज नॉट अ प्रिडिक्शन, ये एक प्रिडिक्शन नहीं है। अ प्रिडिक्शन श्योरली मस्ट आइडेंटिफाई मोर स्पेसिफिक टाइम। प्रिडिक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम, एज से जैसे कि हम सोलर एक्लिप्स के बारे में कहते हैं। एंड सो इवन थ्रो देयर आर वेरी गुड रीज़न फॉर हैविंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रीज़न है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। द फैक्ट दैट विल हेल्प टू कंट्रोल स्पीड ऑफ पेंडेमिक, और ये हेल्प करेगा आपको किस चीज़ में, पेंडेमिक के स्प्रेड या फैलने से रोकने के लिए। कुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द रीज़न कंसिडर्ड टू प्रपोजिंग गुड पब्लिक हेल्थ। और ये सिर्फ अकेला वन ऑफ द रीज़न नहीं हो सकता इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए कि प्रपोज किया जाए गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए, वेयर इट इज़ मिसिंग, जहाँ पे कि ये एक मिसिंग टर्म है या मिसिंग है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। एंड आर्केने डिस्टिंक्शन, आर्केन मतलब होता है, आर्केन मतलब होता है रहस्यमयी, डिस्टिंक्शन मतलब भेद, एक रहस्यमयी भेद। द फैक्ट सिंपली बिलाई दिस स्केप्टिज्म, कारक सिंपल कारक इस चीज़ को बिलाए मतलब झुटलाता है इस संदेहास्पद या स्केप्टिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू यूज द वर्ड प्रिडिक्ट इन फॉर मोर इनफॉर्मल वे। जो हम करते हैं वर्ड प्रिडिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल वे में, देन इज बीइंग सजेस्टेड हेयर, जितना कि यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। आई मे फॉर इंस्टेंस, शायद मैं उदाहरण के लिए क्वाइट प्रॉपरली से एक प्रॉपरली कहूँ, विदाउट डूइंग एनी वायलेंस, बगैर किसी हिंसा के, टू द लिंग्विस्टिक नॉर्म अराउंड द वर्ल्ड प्रिडिक्ट, लिंग्विस्टिक जो नॉर्म है अराउंड द वर्ल्ड प्रिडिक्ट के लिए, अबाउट समवन आई नो वेरी वेल, जिसके बारे में, जिसे मतलब जिसे ये जानते बहुत अच्छे से, आई प्रिडिक्ट दैट ही विल रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टू द जॉब, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वो वापस आएगा ऑक्सफोर्ड से जॉब के लिए। वी हैव केप्ट ओपन फॉर हिम, और इनके लिए ओपन रखना पड़ेगा उसके लिए, इन आवर डिपार्टमेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो इनके डिपार्टमेंट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहाँ विदाउट गिविंग एनी प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हेन ही विल रिटर्न, बगैर इस बात का कि एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दे कि वो पर्टिकुलर किस मतलब टाइम पे आएगा, प्रिसाइजली मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तौर पर। एंड सेकंड, आई डोंट डिनाई दैट देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, और दूसरा ये है कि ये डिनाई ना करें किस चीज़ को, देर के यहाँ पे डिस्टिंक्शन या भेद है किस किस के बिटवीन, इफेक्टिवली कंट्रोलिंग स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक इज वन ऑफ द मेनी रीजन वी वुड एंड शुड कंसीडर फॉर प्रपोजिंग गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए जो पेंडेमिक का स्प्रेड हो रहा है उसको, ये एक वन ऑफ द मैनी रीजन जो हुए हैं उसमें से वी वुड एंड शुड कंसीडर, हमें करना होगा और करना चाहिए एक गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। दूसरा ये है कि वर देयर अ गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, क्या यहाँ अच्छा पब्लिक सिस्टम था, इट वुड इफेक्टिवली कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक, ये मतलब कि वो ये प्रभावी रूप से कंट्रोल करेगा पेंडेमिक के स्पीड को। यू कैन बिलीव इन टू, आप बिलीव कर सकते हो या विश्वास कर सकते हो दूसरे पॉइंट में, विदाउट बिलीविंग इन वन,
बगैर पहले के बिलीव करते हुए। बट गिवन द हाईली डिटेल्ड वार्निंग, लेकिन जो हाईली डिटेल्ड वार्निंग दी गई है दैट वर गिवन बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्टों द्वारा दी गई थी आफ्टर सार्स ऑफ इट्स एंटिसिपेटेड ऑफ सूट, आफ्टर जो सार्स के बाद दी गई थी उसकी जो प्रत्याशा या अनुमान लगाने के बेसिस पे, दैट वुड बी बोथ हाईली कंटेजियस एंड लीथल, जो ये थी कि वो हाईली कंटेजियस होगा और लीथल मतलब घातक होगा, एंड अर्जेंट नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, और अर्जेंट मतलब तुरंत ही इस चीज़ की आवश्यकता है कि हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगेन विथ हाईली डिटेल्ड सजेशन, फिर से हाईली डिटेल्ड सजेशन के साथ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर वैक्सीन्स, डेवलपमेंट हो रहे हैं जो क्लस्टर वैक्सीन्स के, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, जो उत्पादन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो मेडिसिन का, हॉस्पिटल इक्विपमेंट सच एज रेस्पिरेटरी एसेसरीज सच एज मास्क etc, द डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 and 2 इज एकेडमिक एंड आर्केनिक। तो जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन, जो इन्होंने पहले एक पॉइंट में कहा और सेकेंड पॉइंट में कहा, वो एक अकेडमिक है और रहस्यपूर्ण है। दोज हु डिड नॉट कंसीडर द नीड टू द स्प्रीड ऑफ एंटिसिपेटेड पेंडेमिक, जो ये कंसीडर नहीं करते थे कि आवश्यकता है कि इस स्प्रीड को रोका जाए, एंटिसिपेटेड पेंडेमिक, जो मतलब एक अनुमानित पेंडेमिक जो आने वाली है, एज वन ऑफ द अमंग अदर गुड रीज़न टू हैव गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और यहाँ पर उसमें से ये एक बहुत अच्छा रीज़न है उन सभी रीजनों में से कि हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा होना चाहिए। वेयर इट इज़ मिसिंग वर सिंपली, अनसुसियंट का मतलब होता है लापरवाह, तो मिसिंग वर सिंपली अनसुसियंट, तो ये मिसिंग हो रहा है जो लापरवाह था। सो दिस इज होल एडिटोरियल ऑफ टुडेज, सो थैंक यू फॉर टुडे।